We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन महादेव जारी है। श्रीनगर के लिडवास में 3 आतंकी मारे गए हैं। लश्कर कमांडर मूसा सुलेमानी मार दिया गया। पहलगाम हमले में शामिल था आतंकी मूसा सुलेमानी। लश्कर आतंकी यासिर और जाकिर भी ढेर कर दिए गए। तो ये बड़ी खबर, ऑपरेशन महादेव इस वक्त जारी है। लश्कर आतंकी यासिर और जाकिर को भी ढेर कर दिया गया है। उस दिन नाम पूछ पूछ कर सुहागिनों को उनके सुहाग से अलग कर दिया गया था और फिर गोलियों से भून दिया गया। पहलगाम की वादियां खून से लाल हो उठी। बैसरन घाटी में सैलानी चीखने लगे। M4 कार्बाइन से गोलियों की बौछार की और कुछ ही देर में 26 बेगुनाह मौत के घाट उतार दिए गए। ये दिल दहला देने वाली घटना हुई थी 22 अप्रैल 2025 को। पहलगाम की बैसरन घाटी में 5 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। 26 बेगुनाह, जिसमें हिंदू, ईसाई और एक मुस्लिम सैलानी शामिल थे, मौत के घाट उतार दिए गए। चीखें, खून और बंदूक की गरज, कैमरों में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ और उसके पीछे सिर्फ एक नाम था, हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान शाह। मूसा ने सोचा होगा वो भारत को दहलाकर आराम से निकल जाएगा, लेकिन उसी मूसा का भारत के सैनिकों ने काम तमाम कर दिया। इस ऑपरेशन में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मूसा सुलेमानी, जो पाकिस्तान के आतंकवादी सेना लश्कर का टॉप कमांडर था। दूसरा आतंकवादी है यासिर, जो लश्कर ए तैयबा का ही आतंकी था। तीसरा है जाकिर, और ये भी लश्कर का ही आतंकी है। श्रीनगर के दक्षिगाम के लडवास में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और सुरक्षा बलों ने एक जॉइंट ऑपरेशन में लश्कर के 3 बड़े आतंकवादियों को मार गिराया है। इनमें एक आतंकवादी का नाम मूसा सुलेमानी है, जो लश्कर का टॉप कमांडर बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि जो पहलगाम का हमला हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं ये आतंकवादी जो था वो शामिल था। इसके साथ ही साथ 2 जो दूसरे आतंकवादी मारे गए हैं, उनका नाम यासिर और जाकिर बताया जा रहा है। ऐसे में एक बड़ा ऑपरेशन महादेव आज सुरक्षा बलों ने सुबह 12:30 बजे लॉन्च किया। 28 जुलाई 2025 को श्रीनगर के लिडवास जंगलों में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन महादेव चलाया। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन को 4 पैरा यूनिट ने लीड किया। गश्त के दौरान जवानों को एक संदिग्ध हाइड आउट दिखा, फिर क्वाडकॉप्टर से निगरानी शुरू हुई। ड्रोन से जब देखा गया तो 3 आतंकी छिपे दिखाई दिए। इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन महादेव का आखिरी फेज। गोलियों की बारिश में 3 आतंकी मार गिराए गए। The operation is still continue, ठीक है ना? It was an operation which is quite prolonged for a long time, ठीक है ना? That is still continuing, but in which Jammu Kashmir Police, paramilitary and army, they have an exchange of fire in the higher reaches. So as per the interior reports, 3 bodies have been observed and seems to be neutralized. So this is all, but still it is operation. So I would not like to divulge much at this moment. We will share details with you at an opportune time. हाशिम मूसा पाकिस्तान के SSG का पैरा कमांडो था। साल 2022 में लश्कर तैयबा में शामिल होकर भारत में दाखिल हुआ। कहा जाता है कि वो तैरने, जंगलों में रहने और लंबे समय तक छिपने में माहिर था। उस पर 20 लाख रुपए का इनाम था। वो भारत के खिलाफ कई ऑपरेशंस में शामिल रहा। गांदरबल, बारामूला, सोनमर्ग और सबसे ताजा हमला पहलगाम का। बताया जाता है कि मूसा ने पहलगाम हमले से पहले 7 दिनों तक घाटी में रेकी की थी। 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक वो बैसरन में छिपकर पूरी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। हमले में M4 कार्बाइन और AK-47 जैसी हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल हुआ। यही नहीं, सोनमर्ग के जेड मोर टनल के पास 7 लोगों की हत्या, जिसमें मजदूर और डॉक्टर शामिल थे।
उस पर भी शक था। सुरक्षा एजेंसियों ने साफ कहा था टीआरएफ और लश्कर का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड मूसा ही है। मूसा श्रीनगर के जवर वन रिज और महादेव रिज के बीच लिडवास जंगलों में आखिरी बार देखा गया था। सेना ने इलाके को पूरी तरह सील कर दिया। चारों तरफ से घेराबंदी की गई। जैसे मूवमेंट दिखाई दिया, मुठभेड़ शुरू हो गई। एक एक कर तीनों आतंकी अबू हमजा, यासिर और मूसा सब ढेर कर दिए गए। ये एनकाउंटर नहीं, देश के 26 शहीद सैलानियों की तरफ से सुनाई गई सजा है। एक बार उस दहशतगर्द के गुनाहों पर नजर डालें तो उसके नाम कई संगीन हमले दर्ज थे। मसलन पहलगाम हमला 26 मौतें, गांदरबल 7 नागरिक मारे गए, बारामूला 4 सुरक्षाकर्मी शहीद, सोनमर्ग टनल हमला 7 की हत्या। दक्षिण कश्मीर लगातार ऑपरेशन से बचता रहा, लेकिन सेना ने श्रीनगर के लिडवास फॉरेस्ट में ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया। यही वो जगह है जहां पहलगाम का खूनी मास्टरमाइंड मूसा आखिरी बार छिपा हुआ था। जंगल के इस इलाके में मूसा जैसे आतंकी का मारा जाना सेना की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। ऑपरेशन के बाद मौके से अत्याधुनिक हथियार, पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़ी सामग्री और सैटेलाइट फोन्स बरामद हुए हैं। सेना अब इस पूरे एरिया में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है ताकि कोई आतंकी जिंदा न बच सके। संसद में एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर पर बहस जारी है और दूसरी तरफ ऑपरेशन महादेव के तहत आतंकी नेटवर्क पर भारत का बड़ा वार हुआ है। पहलगाम का हिसाब पूरा हुआ। भारत ने अपने दुश्मन से बदला ले लिया और मूसा जैसे खूनी आतंकी की आखिरी चीख अब घाटी की फिजाओं में गूंज रही है। ये सिर्फ मुठभेड़ नहीं, ये था न्याय। जिसने मौत बांटी वो आज खुद मिट्टी हो गया। टीम न्यूज़ नेशन। और खालिद डार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, एक बड़ी सफलता, एक बड़ी उपलब्धि जो ऑपरेशन महादेव के तहत दरअसल सुरक्षा बलों को मिली है। पहलगाम हमले का जो गुनहगार है वो भी इसमें ढेर किया गया है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जैसे अबू मूसा की अगर बात करेंगे, अबू मूसा एक मास्टर माइंड था जिसने पहलगाम बाइसर में जो है आतंकी हमला किया था। 6 आतंकी वहां पे मौजूद थे, लेकिन आज सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दाशिगाम इलाके में 3 आतंकी को ढेर किया गया। एक तो मूसा है और जाकिर और यासिर, इन 3 आतंकियों को आज सुरक्षा बलों ने जो है ढेर किया गया है। सुरक्षा बलों को सुबह 10 बजे एक इनपुट मिला था कि दाशिगाम में कुछ मूवमेंट मिलिटेंटों की देखने को मिले, तो उसके बाद उन्होंने चॉपर और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन से उनको पता चला कि यहाँ पे 3 आतंकवादी है, तो उसके बाद पूरी तरीके से जो है सुरक्षा बलों ने उस दाशिगाम इलाके को घेरे में लिया गया और उसके बाद जो है वहां पे ऑपरेशन शुरू किया गया है। लेकिन अगर हम मूसा की बात करेंगे तो मूसा इससे पहले भी जो टनल बन रही थी जिसमें एक डॉक्टर और जो नॉन लोकल है उनकी जो है वहां पे वो शायद वो हो गई, तो उसके बाद जो मूसा है उस आतंकी हमले में भी जो है वो शामिल था। लेकिन आज जो है बड़ा सा कामयाबी जो है सुरक्षा बलों को मिली है। आज 3 आतंकवादी को जो है ढेर किया गया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।